एक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, त्रिकाल समय सार हूँ। साक्षात सत्ता स्वरूप समय सार हूँ। ग्रंथाधिराज समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने समय का जो सार है, इस सार को समझाने का प्रयास किया है। समय शब्द का अर्थ होता है विश्व, सारा जगत। सारे जगत में जो सार है, यह चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा। इसलिए समय सार का अर्थ है भगवान आत्मा। समय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। उनमें सबसे पहले समय शब्द का अर्थ सारा विश्व भी है, क्योंकि जो सम शब्द बना है वो दो शब्दों का मिश्रण है। सम और अय मिला करके समय शब्द बनता है। सम माने एक साथ, अय का अर्थ होता है जानना या गति करना या परिणमन करना। संस्कृत भाषा में ऐसा नियम है कि जिन जिन शब्दों के अर्थ जानना होता है, उन शब्दों के अर्थ जाना भी होता है। जैसे अंग्रेजी में ये दोनों शब्द अलग अलग है। टू नो अर्थात जानना, और टू गो माने जाना। ये जाना और जानना, ये दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। मगर यहाँ जाना और जानना संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो समय शब्द का अर्थ है जो परिणमन करता है, उसे यदि समय ले तो परिणमन करने वाले छह द्रव्य है। विश्व के छह द्रव्य में परिणमन होता है, इसलिए छह द्रव्य को समय कहते हैं। मगर समय शब्द का अर्थ यदि ये ले कि जो जानता है, गति करता है और परिणमन करता है, तो जानने वाला, गति करने वाला और परिणमन करने वाला, ये तीनों स्वभाव जिस एक ही द्रव्य में हो, उस द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। क्योंकि छह द्रव्य में परिणमन तो होता है, मगर छह द्रव्य में जानना और गति करना नहीं होता।
जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें परिणमन भी होता है और गति भी होती है, और एकमात्र जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें जानना भी है, गति भी है और परिणमन भी है। तो ये तीनों स्वभाव जिसमें पाए जाते हो, वो एक साथ तीनों स्वभाव पाए जाते हो। जानना क्योंकि ज्ञान स्वभाव है, गति करना क्योंकि क्रियावती नाम का गुण है, और परिणमन करना क्योंकि भाववती शक्ति है। तो ये तीनों स्वभाव एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए आत्मा का ही दूसरा नाम समय है। यदि समय सार कहे तो जो सारभूत है, जैसे प्रमाण का विषय जो भगवान आत्मा है, जिसमें द्रव्य गुण और पर्याय ये सब मिला हुआ, तो उसे कहते हैं समय। मगर उसमें जो शुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है, ऐसा जो शुद्धात्मा जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से न्यारा है, ऐसा जो शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा को समय सार कहते हैं। जैसे छाछ है ना, तो छाछ में को मलोने पर उसमें जैसे मक्खन है वो सारभूत है, वो अलग आ जाता है। तो ऐसे ही जो भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा में जो सारभूत है वह है भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से न्यारी जो चैतन्य सत्ता है। इस चैतन्य सत्ता को समय सार कहते हैं। और इस समय सार का वर्णन आचार्य कुंद देव ने इस ग्रंथ की 415 गाथाओं में समझाया है। 2000 साल पुराना यह शास्त्र है। और जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में जिन्हें हम परमागम कहते हैं, पंच परमागमों में समय सार परमागम को सर्वप्रथम नंबर पर रखा है। क्योंकि हमारा जो मूल प्रयोजन है वो दृष्टि के विषय के साथ में अपना प्रयोजन है। और दृष्टि का जो विषय है, समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, नियम सार चारित्र प्रधान ग्रंथ है, अष्टपाहुड़ है जिसमें महाव्रतों का वर्णन करके वहां परिणति की निर्मलता का वर्णन किया है, और जो पंचास्तिकाय संग्रह है जिसमें 6 द्रव्य, 9 तत्व, पुण्य पाप ये वर्णन पंचास्तिकाय संग्रह में किया। तो इस प्रकार से सभी ग्रंथों में, सभी परमागमों में समय सार को सबसे पहले, क्योंकि दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है वो समय सार में समझाया है। आज जो ये स्थापना हमें करनी थी, एक सबसे पहले ये भाव आया, परम कृपालु देव का जन्मोत्सव है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। मुझे बोलना बहुत ज्यादा था, भाव भी बहुत था, मगर 2 दिन से मैंने एक भूल कर दी कि जिसकी वजह से आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बार बार जो खांसी आ रही है उसके पीछे भी समय सार की 11वीं गाथा कारण है। समय सार की 11वीं गाथा निश्चय और व्यवहार नहीं का स्वरूप समझाने वाली। मैंने कहा था आपको, मुंबई में ये 11वीं गाथा पर अपना 2.5 साल तक सप्ताह में 4 बार, ऐसे 2.5 साल तक 11वीं एक ही गाथा पर सत्संग हुआ है मुंबई में। रोज 2-2 घंटे पढ़ते थे और 2.5 साल तक एक ही गाथा पढ़ते रहे। फिर भी यह गाथा पूरी नहीं हुई थी, अपूर्ण रह गई थी। समय सार की 11वीं गाथा में ऐसे रहस्य है, उसमें व्यवहार नहीं का और निश्चय नहीं का जो स्वरूप समझाया है। मैं 7 तारीख को अहमदाबाद के
एयरपोर्ट पर बैठा था, सुबह का समय था और समयसार की 11वीं गाथा, क्योंकि ये नवंबर महीना शुरू हुआ, हमने शिविर भी नवंबर महीने में रखी। मैं 5-6 महीने के बाद में उमराला गया नवंबर महीने की 1 तारीख को। तो ये नवंबर महीना, ये 11वां महीना, समयसार की 11वीं गाथा, इसका विचार मुझे चल रहा था कि ये समयसार की स्थापना करने का जो भाव आया, ये विकल्प आया, इस झंझट में कहां पड़े, इस विकल्प की झंझट में भी कहां पड़े, कहां वो गजपंथा की भूमि, गजपंथा का शिखर, और कहा ये मोहमयी नगरी की, ये काजल की काल कोठरी, उसमें वो समयसार की 11वीं गाथा स्मरण में आई कि व्यवहार निश्चय की रक्षा करने वाला व्यवहार है, वह निश्चय का प्रतिपादक है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय है वो प्रतिपाद्य है, जिसका प्रतिपादन करता है ना। तो प्रतिपादन जिसका होता है, जो करने वाला है, वो तो व्यवहार है, मगर जिसका प्रतिपादन होता है वो निश्चय। तो निश्चय को कहते हैं प्रतिपाद्य और व्यवहार को कहते हैं प्रतिपादक। मगर दूसरी एंगल से देखे तो निश्चय है वो निषेधक है व्यवहार का, और व्यवहार है वो निषेध्य है, जिसका निषेध किया जाता है। तो ये दो शब्द है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य, और ये दो शब्द है निषेधक और निषेध्य। तो व्यवहार प्रतिपादक है, निश्चय प्रतिपाद्य है उस एंगल से। फिर यहां निश्चय है वो निषेधक है, किसका? व्यवहार का। निश्चय है वो निषेधक है और व्यवहार है वो निषेध्य है, जिसका निषेध होता है। माने व्यवहार की जरूरत है और व्यवहार को छोड़ने की भी जरूरत है। ये विचार चल रहा था समयसार को समझाते वक्त। ये दृष्टांत मैंने बहुत से स्थानों पर दिया है कि जब मैं जयपुर में पढ़ता था तब वहां केले, गुजरात में तो मुझे वो अनुभव नहीं था, मगर गुजरात में जो केले मिलते हैं वो नंग के हिसाब से मिलते हैं। एक केले का इतना पैसा, अभी तो पता नहीं, मगर जब मैं गुजरात में ज्यादा रहता था उस समय वो 1-2 ऐसे डजन के हिसाब से केले मिलते थे। मगर जब जयपुर गया तो वहां वजन के हिसाब से, तो उस समय से लेकर के वो कि 1 किलो केले सिर्फ 10 रुपये के 1 किलो केले मिलते थे। अब 1 रुपये, अभी तो वो पता नहीं सब्जी मंडी में क्या दाम चल रहा है, मगर उस समय 1 किलो केले के सिर्फ 10 रुपये थे। हम जहां पढ़ते थे हॉस्टल के पास में ही सब्जी मंडी थी, तो वहां से लेकर आते थे और फिर उस केले से ही वो दृष्टांत देते। हमको विचार आता कि 1 किलो केले के जो 10 रुपये दिए, उसमें खाने का तो अंदर का जो केला है वही खाने का है, ऊपर का छिलका तो खाना नहीं है। छिलका जब खाना नहीं है तो छिलके का पैसा क्यों देकर आते? और छिलके का भी उतना ही पैसा देकर आते हैं जितना अंदर के केले का, बिल्कुल एक साथ, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं। दोनों का दाम एक ही कैटेगरी में रखा। उसका कारण यह है क्योंकि वो जो छिलका है, उस छिलके ने अंदर के केले की रक्षा की है। वो केले की रक्षा करने वाला है, इसलिए छिलके का भी उतना दाम देने को हम तैयार है। तो व्यवहार है वो निश्चय की रक्षा करने वाला है।
इसलिए व्यवहार की जरूरत है। इसलिए ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र समयसार की स्थापना की जरूरत है। कैसा लगा? ये अच्छा लगा ना? तो ये व्यवहार इतना जरूरी है। मगर जब केला खरीद कर लेकर आ गए और केले को घर पे रखा है, अब क्या करना? छिलके को रखना कि छिलके को छोड़ देना? मगर ऐसे ही घर पे लाके मत छोड़ देना कि चलो अब केला अपना हो गया, छिलका छोड़ दो। हम लोग केले का छिलका तब निकालते हैं जब केला खाना होता है। तो व्यवहार तब छूटता है जब अंदर से निश्चय प्रकट होता है। और एक बात कि हम तो गुजराती लोग पक्के कि जितना जितना केला खाते हैं ना, उतना उतना ही छिलका निकालते हैं, हिसाब करके। हिसाब के पक्के है। तो जितना जितना निश्चय प्रकट होता है, उतना उतना ही व्यवहार छूटता है। मगर यदि व्यवहार को नहीं छोड़ा तो क्या होगा? कि व्यवहार को नहीं छोड़ा, उस केले के छिलके को यदि नहीं छोड़ा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि छिलके के साथ अंदर का केला भी फेंक देना पड़ेगा। खाने के लिए लायक नहीं रहेगा वो केला। इसलिए केले के छिलके का दाम चुकाना, लेकर के आना, घर पर लाना, रहने देना, मगर शीघ्राति शीघ्र जल्दी से जल्दी वो केला खा लेना और छिलका निर्दयता से छिलके को फिर निकाल करके फेंक देना। छिलके को निकाल कर फेंक देना निर्दयता से। फिर उसकी पूजा करने मत जाना, अरे ये छिलका जिसने केले की रक्षा की थी। अपन को पता ही नहीं, थोड़ी देर पहले जो छिलका उस केले के ऊपर है, उसको कोई गंदे हाथ से छुए तो अच्छा नहीं लगता। मगर वो अभी गटर में जाएगा, कचरे के डिब्बे में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मूल जो प्रयोजन था निश्चय का, वो केला खा लिया, अब छिलके को छोड़ दिया। तो जितना जितना निश्चय प्रकट हो, उतना व्यवहार छूटता जाए। ये निश्चय और व्यवहार का स्वरूप ऐसा। ये विचार मेरे अंदर चलता था। तब फिर समय सार की क्योंकि 142 ज्ञान दीपकों के वहां पर जहां जहां से आमंत्रण आए हैं, जबरदस्ती नहीं, और जो जो भी इस आमंत्रण को पाकर के यहाँ स्थापना के लिए पधारे हैं, उनके सभी के निवास स्थान पर एक भव्य आयोजन होगा। आज का ये आयोजन तो ऐसा अचानक हुआ, और जैसा आप देखते हैं कि घर कितना भी छोटा हो, मगर परिग्रह तो थोड़ा होता ही है। इधर का उधर, उधर का इधर, बैठने के लिए, बिठाने के लिए 10 लोगों को बिठाने के लिए भी इस घर में ठिकाने की व्यवस्था सुबह नहीं थी। एक सोफा इधर था, एक सोफा उधर था, कुर्सी इधर थी, इतनी सब। और ये सब मुझे ही सब सेट करना था क्योंकि घर मेरा था। तो सुबह से इतना काम था। आपको सत्संग की लिंक भी अभी भेज पाया हुआ। वहां पर मंदिर में सफाई करना, मंदिर में क्या क्या रखना, क्या नहीं रखना, कैसे रखना। फिर यहां पर ये सुबह से लेकर के 1:30 बजे का टाइम ज्ञान दीपकों को दिया था, मगर सबको दरवाजे पर रखना पड़ा। तो रुको, अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सफाई कर लेता हूँ। एक घर ऐसा है जहां अपने हाथों से कपड़े धोता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ, वो ये घर है। और भावना बाता हूँ ऐसे दूसरे घर कोई न आए, और ऐसी भावना बाता हूँ ऐसे सब घर आए जहां आत्मीयता से रह सकूं। तो 142 ज्ञान दीपकों के वहां स्थापना का विचार चल रहा था। 11वीं गाथा का विचार चला। 142वीं गाथा का नयाति क्रांत समयसार, समयसार की पक्षाति क्रांत समयसार, कि एक समय ऐसा आता है व्यवहार भी छूटता है, निश्चय भी छूटता है, नयाति क्रांत हो जाता है। वो जो पक्षाति क्रांत हो जाता है, तब चैतन्य के अमृत को वो पीता है। अब यही सबसे बड़ी भूल अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हो गई। इस विचार के कारण ही
मेरे पास में 2 केले थे, पके हुए केले थे, और सुबह से नाश्ता ठीक तरह से किया नहीं था। आधी रात को उमराला से निकला था, फ्लाइट पकड़नी थी अहमदाबाद से मुंबई की। मैंने एयरपोर्ट पर 2 केले खा लिए, पके हुए केले थे, और ये विचार है कि धीरे धीरे व्यवहार छूटता जाता है, निश्चय प्रकट होता है, वो विचार वो चल रहा था। 2 केले खाए, और मेरे पास में पूरी ठंडी पानी की बोतल भरी थी। तो पूरी बोतल कि दोनों केले खाने के बाद में न निश्चय रहा न व्यवहार रहा। निश्चय अंदर चला गया था, व्यवहार कचरे के डिब्बे में था। सामने बोतल थी कि नयातिक्रांत होकर के पानी पी लो, चैतन्य का अमृत। तो वो विचार चलते चलते जब विमान में बैठा तब पता चला कि केले भी नहीं है और पानी भी नहीं है। ऐसी हालत हो गई। सॉरी। तो तब से लेकर के ये व्यवहार निश्चय का परिणाम जो मिलना चाहिए था वो अच्छी तरह से मिल रहा है। मगर ये जो समय सार की 11वीं गाथा, मैंने 2-3 ज्ञान दीपकों को जब कहा, बोले आपके जैसे लोग इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते? थोड़ा तो विवेक होना चाहिए, थोड़ी तो ध्यान रखना चाहिए। 2-2 केले, आप तो ऋषि वाग्भट के शास्त्रों पर प्रवचन देते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, किस में से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, किस में से कैल्शियम मिलता है, ये सब आपको पता है। मैं धन्य भागी समझता हूं यदि ऐसी मेरी तत्व विचार की धारा रहे, और ये दे खांसी सर्दी जुकाम नहीं, मृत्यु भी आ जाए ना तो तैयार है। यदि ऐसी चैतन्य की धारा चले, और उस धारा के चलते चलते यदि देह के परमाणु का भी यदि विकल्प न आए, तो भीतर के चैतन्य की ध्रुवता की ऐसी तैयारी हो, और उसी की भावना है, उसी की भावना है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य तत्व विचार की धारा ऐसा ही होगा। इस दशा को मैं दुखद दशा नहीं कहता हूं, मैं आनंद आनंद कि जब ऐसी एकाग्रता प्रकट हो, ये तो तत्व विचार की है, ध्यान की ऐसी एकाग्रता प्रकट हो कि जहां केले का पानी का तो विकल्प नहीं, यह भी पता न चले। मैंने आकर के ही बताया, अंतिम फाइनल कॉल था विमान का, मेरी सीट भी एंड मोमेंट पे चेंज हो गई। मैंने आके इनको मेरे 2 बोर्डिंग पास दिखाए, देखो पता ही नहीं चला। विमान चला जाने वाला था कि अरे मैं कहां बैठा हूं, मगर इतना पक्का है कि जो अंतिम घूंट पानी की पी थी, उस समय जो 142वीं गाथा का जो भाव था नयातिक्रांत होने का, पक्षातिक्रांत होने का, क्योंकि पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है। यदि स्थिर होना हो तो 2 में से किसी भी पंख की जरूरत नहीं। मोक्ष मार्ग पर यात्रा करते समय निश्चय व्यवहार दोनों नयों की आवश्यकता है, मगर स्वरूप की स्थिरता के लिए दोनों नयों से पार हो जाता है। यह भी एक स्थापना करने का विकल्प जो आया है, जिसमें मेरी मेहनत ज्यादा कुछ भी नहीं होगी। मुंबई तो आता जाता रहता हूं, तो आज दूसरी स्थापना तो हुई, 140 और हो जाएगी वह भी, आते जाते यहां वहां। अभी जितनी ज्यादा से ज्यादा स्थापना, अभी मैं कुछ दिन हूं, 2-3 दिन तो यहाँ मुंबई में हूं, तो 2-3 दिन में जितने भी घरों में ज्ञान दीपकों के वहां स्थापना का आमंत्रण होगा और जिनकी भावना होगी उनको वहां पर स्थापना के लिए एक कार्यक्रम रखेंगे। यहाँ तो इस घर में जगह बहुत कम थी, इसलिए सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को ही आमंत्रण दे सके, और जिन जिन के घर पर जैसी सुविधा हो वो उसी प्रकार से सभी को बुला सकते हैं और स्थापना का आयोजन कर सकते हैं।
अभी समय सार पर जैसा मैंने कहा उमराला में भी कि अंग्रेजी भाषा में अभी समय सार की स्थापना प्रारंभ की है। फिर हिंदी और गुजराती में भी समय सार की प्रत जब छपेगी, क्योंकि इतने सरल दृष्टांत में एक परदेशी को भी अफ्रीका का, जो मैंने आपको बताया रुवांडा में, जब मैंने रुवांडा के बकुंडा जिससे मैंने बात की, जो मुझे गोली मारने के लिए आया था व्यक्ति, कि मैं अभी पोस्ट से ये समय सार शास्त्र को भेज रहा हूं, आत्मसिद्धि शास्त्र की भांति इसे भी लाइब्रेरी में, किगली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रुवांडा में वहां पर स्थापित करना, उसने मना कर दिया। मैंने कहा मैं पोस्ट कर रहा हूं, उसका खर्चा भी यहां से ही सब हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। बोले नहीं, आपको खुद को यहां आकर के स्थापना करनी पड़ेगी। मैंने बोला विमान अभी बंद है, रुवांडा की अभी फ्लाइट यहां से चालू नहीं हुई है। बोले जब चालू होगी 2 साल 5 साल, मगर पोस्ट से नहीं चाहिए, रूबरू ही चाहिए। गोली मारने का विचार है, रूबरू बुला रहे? नहीं नहीं। तो बोले मैं आकर के पिक, मैं बोला फ्लाइट चालू नहीं है कैसे? बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप जब आएंगे तब। जे पिछली बार 40 जगह पर स्थापना करने गए थे, समय सार को भी सब जगह अपन स्थापित करेंगे। और ये स्थापना के लिए इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं, शास्त्रों का है, छपाने का खर्चा होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, मैंने किसी से कहा नहीं। पिछली बार सत्संग पूरा हुआ और गुजराती भाषा में जितनी भी कॉपी छापनी हो उतनी छापो, जितनी छापनी हो उतनी छापो, जितना खर्चा होगा देने को मैं तैयार हूं। अहमदाबाद के प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, जिन्होंने गुजराती भाषा में, फिर दिल्ली से प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, जिन्होंने अपना नाम लेने को भी मना किया, हिंदी भाषा में, मैंने कहा शहर का नाम तो बताऊंगा, दिल्ली से प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, जो अभी मेरे सामने ही बैठे हैं, जिनकी ओर से हिंदी भाषा में जितनी बुक छपेगी, तो गुजराती और हिंदी भाषा में जितना भी खर्चा होगा लाखों का होगा। मगर वो सब मैंने कहा था, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, मगर मेरी भावना है कि ये शास्त्र लाखों जगह पर पहुंचे और पहुंचेगा। ये भावना भी अपनी, जो काम था वो काम हो गया। समय सार छपेगा, ये वाणी छपेगी, और हिंदी और गुजराती भाषा में जब छप जाएगी तो ये प्रत फिर आपको अंग्रेजी भाषा में जो स्थापना हुई है उसके साथ साथ में गुजराती में भी फिर आप कर सकते हैं। मगर स्थापना की जो विधि है वो भी अपन प्रारंभ कर देते हैं कि लास्ट में फिर थोड़ा रश ना हो जाए, भगदौड़ ना हो जाए, इसलिए आराम से अभी 2-3 दिन में जब यहाँ हूं 11 तारीख तक, तो कल 10 और 11 2 दिन यहाँ मुंबई के सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के निवास स्थान पर हम जाएंगे और वहां पर स्थापना रखेंगे। स्थापना के साथ में सत्संग का भी आयोजन करेंगे। पिछले 2-3 दिन से इसी वजह से डीपीटीवी का सेशन नहीं रख पाए हैं, मगर आज कृपालु देव का 154th बर्थ एनिवर्सरी, आज 9 नवंबर को है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 नवंबर 1867 और देह त्याग हुआ था 9 अप्रैल 1901। 9 अप्रैल 1901 1901 में उनका देह परिवर्तन हुआ था। तो इस प्रकार से 33 वर्ष 5 महीने, 9 तारीख को ही जन्म हुआ, 9 तारीख को ही देह त्याग हुआ था। तो आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर हर्षाबेन कीर्ति भाई के वहां पर मुंबई में स्थापना हुई। इनका आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन में भी इतना योगदान, मैं 2014 से, मुझे तो याद नहीं था, इन्होंने कहा 2014 से आप यहाँ
आते हैं और आपके द्वारा यहाँ आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना इतने 7 वर्ष पहले से हो चुकी है और सब जगह जहां जहां पर भी गजपंथा हो, देवलाली हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, भारत देश में कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर ये परिवार हर्षाबेन कीर्तिभाई साथ में न आए हो। सब कुछ छोड़ करके इनका इतना योगदान रहा है, इस वजह से आज पहली स्थापना करने का भाव मुझे यहाँ आया और सभी को न्याय मिले, इसलिए मैं भेदभाव नहीं करना चाहता था, इसलिए इनके परिवार के और भी लोगों को मैंने यहाँ मना किया, जिससे बाहर के लोगों को ऐसा न लगे, दुख न लगे कि हमको क्यों मना कर दिया, क्योंकि नियम सभी के लिए, मेरा जो नियम वो सबके लिए एक समान रहेगा, उसमें थोड़ा भी पक्षपात नहीं होगा। तो यहाँ अपनी समयसार ग्रंथाधिराज की मंगल स्थापना हुई। मैं आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मगर जैसे ही अनुकूलता होगी अपन डीपीटीवी सेशन के लिए जल्दी से जल्दी मिलेंगे और जल्दी से जल्दी ये आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना भी लाइव, हर एक स्थापना को लाइव रखने का प्रयास करेंगे। तो आपको ज्यादातर उसमें रस आता है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, स्थापना कैसी हो रही है, कौन आए हैं, कौन खड़े हैं, इसमें ज्यादा रस आता है। तो सब स्थापनाओं को अपन लाइव रखेंगे और उसमें आपको सत्संग का भी लाभ मिलेगा, स्थापना भी होगी और यहाँ फिर से सभी जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक पधारे उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के इस काल में भी खांसी और जुकाम, हमने पहले पूछ लिया था किसी को हो तो अंदर ना आए, पूछ रहे कि खांसी और जुकाम जिसको हो गया हो वो अंदर ना आए, पूछना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं पूछना है, क्योंकि जब खुद को ही हो गया हो तब दूसरों को पूछने से लाभ क्या। ऐसा जो चीज खुद से नहीं हो सकती वो दूसरों को फिर एक्सपेक्ट मत करो। तो किसी को भी पहले तो सब प्लानिंग किया था, मगर जो होगा सो होगा और कुछ भी नहीं होगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के सुना, इस स्थापना का परोक्ष रूप से आपने लाभ लिया। आप समस्त साधकों को मेरे प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण